बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का जो टॉपिक है वो है चाइल्डहुड निगलेक्ट पे, जो पिछले वेडनेसडे का नहीं लेकिन उससे पिछले वेडनेसडे का बुध का जो लाइव था वो था इस सिलसिले में कि आप क्या कहते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके साथ चाइल्डहुड निगलेक्ट हुआ या आपके कौन से बिहेवियर्स हैं जो चाइल्डहुड निगलेक्ट को की निशानदही करते हैं। मैंने कहा था एक्सटर्नलाइजर्स होते हैं और इंटरनलाइजर्स होते हैं। एक्चुअली आज सुबह भी एक एक्सटर्नलाइजर के बारे में एक छोटी सी क्लिप है, उसके नीचे लोगों ने लिखा कि अच्छा फिर अगर हम एक्सटर्नलाइजर्स हैं तो फिर हम क्या करें, इसको ठीक करने के लिए क्या करें। तो ये टॉपिक इतना वसी है कि इसको हम एक 30 या 40 मिनट के लाइव में तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टिप्स दे सकते हैं, लोग इसके ऊपर सोच सकते हैं, लोग ध्यान दे सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ें कर लें, कौन सी चीज़ें ना करें, जिससे कि हमें हमारी ज़िंदगी का जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो सके। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात रखना चाहती हूँ। मैंने अक्सर कहा है बच्चों को वैलिडेट करें, बच्चों को एक्नॉलेज करें, जब बच्चे बात कर रहे होते हैं तो उनकी तरफ देख के उनसे उनकी बात का जवाब दें। सुन्ना की भी एग्जांपल दी है, सीरा की भी एग्जांपल दी है, लेकिन आपको पता है ये बड़ा मुश्किल है करना। मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि हम बच्चों को सिर्फ अपनी मर्ज़ी और अपनी सहूलत के मुताबिक बच्चा देखते हैं। जब हम उनको बच्चा ना देखना चाहें, जब हम अपने ऊपर फोकस्ड हों, तो फिर हमें वैलिडेशन नहीं आती। मैं निगलेक्ट की ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात पहले वैलिडेशन की एग्जांपल देना चाहती हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कि एक बात बार बार करो तो इंसान कहता है कि ये तो एक ही चीज़ बार बार कहता है, लेकिन आपके अमल में चेंज आ भी रहा है, आपको पता भी है कि वैलिडेशन दिखती किस तरह से है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पास आया और उसने कहा कि आपको पता है मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो हम बड़े पता अमूमन क्या करते हैं, और चूंकि हमारे जहन में ये होता है कि जी दीन में है माफ़ करना, और दीन में है कि अच्छाई करना, और दीन में है कि अच्छाई में पहल करना, और दीन में है कि मतलब कि दरगुजर करना, तो लिहाजा हम फ़ौरन बच्चे को कहते हैं तो क्या हो गई, कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा तो होता ही रहता है। इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेते हैं। हाँ, अब कोई मुझे कहेगा मैं बच्चे को रेजिलियंस सिखा रही हूँ या सिखा रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि बच्चा जो है हर छोटी बात का बतंगड़ ना बना ले और हर छोटी बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना करे, इसलिए मैंने बच्चे को ये बात कही। आप बच्चे को रेजिलियंस सिखा सकते हो और सिखानी चाहिए, और अगर आप ये कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन उससे पहले एक स्टेप होता है, और वो स्टेप होता है वैलिडेशन का। और वो आप पता है किस तरह से करते हो। बच्चा आया, उसने कहा मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा, मुझे ऐसे लगा, मुझे वैसे लगा, मुझे ये फीलिंग आई, उसने मुझे ऐसे देखा, उसने मुझे वैसे देखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खामोशी से पूरी बात सुने, ये वैलिडेशन का पहला उसूल होता है। ठीक, पहली बात पूरी खामोशी से बात सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में आप कभी नहीं देखेंगे कि उन्होंने किसी की बात को कट किया हो। सहाबा कराम जो बाद में जजेस बने, जो बाद में अपने अपने एरिया के गवर्नर्स बने, जब भी उनके सामने केसेस आए, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री जानते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो, तो आपने ये देखा होगा कि वो बार बार जो है कभी भी सामने वाला जो आता था उसकी बात को काटते नहीं थे, उसको ये नहीं कहते थे कि चुप कर जाओ, शट अप, ठीक है, या मैं बिजी हूँ या मैं अनॉयड हूँ तो लिहाजा अब तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले वैलिडेशन का उसूल नंबर 1 है कि बात को पूरी को सुने, प्लीज़ पूरी बात। आपको नहीं अच्छी लग रही, प्रॉब्लम ये है कि हम हर मूवी के हर जुमले, हर इंटरैक्शन में हम ही हर बात के हीरो हीरोइन हो जाते हैं। बात आपकी नहीं हो रही, बात मेरी नहीं हो रही, बात उस बच्चे की हो रही है जो हमारे पास आया है अपनी बात करने के लिए। तो पहले तो अपने जो कान हैं सुनने वाले, उनको आप तैयार रखें कि आप बगैर जजमेंट के, अच्छा अब मैं जजमेंट का लफ्ज़ यहाँ पे फेंकूंगी नहीं, आप बस खामोशी से बात सुने। चलो मैं इतना कह देती हूँ। मैं एक्चुअली अपने स्टैंड को पकड़ा हुआ, हवा तेज चली, मुझे लग रहा है ये गिर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, फिर बजाय से कहने के नहीं तुम्हें ऐसे करना चाहिए, नहीं ये तो हो ही जाता, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता, उनकी नीयत अच्छी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कहें कि आपको बुरा लगा था, आपको बुरी फीलिंग आई थी, आपको नहीं अच्छा लगा था, या आपको लगा आपके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक सही, आपकी मतलब बस इतना ही कह दो, बस इतना ही कह दो, इसको भी आप वैलिडेशन कहते हो। जब आपने ये बात कर दी, उसके बाद बच्चे क्या खुद ब खुद जो होगा, और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, आपके ज़ौज के साथ भी, मियाँ बीवी भी जब एक दूसरे से किसी और के बारे में बात कर रहे हो, तो यही तरीका होता है इमोशंस को पहले वैलिडेट करने का। हमें पता ही नहीं कि करते कैसे हैं, तो लिहाजा अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने ये बात कर दी,
तो फिर उसके बाद सामने वाला आप देखोगे कि वो खुद ब खुद कहेगा कि ये ऐसे बेहतर हो सकता था या वैसे बेहतर हो सकता था, या वो उस बात को खींचेंगे नहीं, वो बात करके वो उस टॉपिक से, उस इमोशन से निकल चुके होंगे और फिर किसी और तरफ उनका ध्यान हो चुका होगा। इतनी सी देर लगती है वैलिडेशन करने में और इंसान को जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव होने में, इतनी सी देर। अगर हम सब्र करके अपने बच्चों को चुप करके पहले सुन लिया करें तो उसको वैलिडेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं जी हम चाइल्ड निगलेक्ट के बारे में, जो कि आज का बेसिक टॉपिक था, और उसमें वैलिडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इस वजह से मैंने ये एग्जांपल पहले दे दी। मैं आपको अपनी एक और एग्जांपल दे देती हूँ इससे पहले कि मुझे भूल जाए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खातून के पास एक बच्चा आया और उसने कहा, आपको पता है हम लोग इतने बिजी थे अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट्स में, कि हमें यहाँ तक टाइम नहीं मिला कि हम क्रीम खरीद के तो अपने हाथों पे लगा लेते थे, इतनी ठंड थी हमारी स्किन फट गई। तो आगे से उन खातून ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, निकालते टाइम जाते स्टोर पर जाके क्रीम खरीद के ले आते, ये क्या बात हुई कि तुम्हारी स्किन फट गई और तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे पास टाइम नहीं मिला। बाद में उस खातून ने सोचा कि वो जो बच्चा आया उसके पास, वो तो सिर्फ ये चाह रहा था कि वो माँ थी या जो भी थी वो उसका हाथ पकड़ती, वो देखती कि अल्लाह अच्छा खराब हुआ, अच्छा लाओ मैं कुछ लगा देती हूँ। ये होती है वैलिडेशन। और फिर बाद में आप कह भी सकते हो कि बेटा आपको अपना ख्याल खुद रखना होता है, आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। ये नसीहत तो सारे बुजुर्ग, सारे हम बड़े करते हैं, हम करने से बाज नहीं आ सकते। हमारा काम है अपने बच्चों को नसीहत करना, करें नसीहत, लेकिन पहले वैलिडेशन कर लिया करें, पहले कम से कम उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट हो लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो बच्चे का पर्सपेक्टिव है निगलेक्ट का, उसमें आप ये कर सकते हो कि बच्चे कभी कभी बाज़ औक़ात अपनी सर में खुद ही स्टोरीज़ बना लेते हैं। पेरेंट ने एक्चुअली कुछ किया नहीं होता उनके साथ गलत, लेकिन उन्होंने खुद ही परसीव कर लिया होता है कि भाई हमारे पेरेंट ने हमारे साथ ज़्यादती कर ली। इस वजह से कहते हैं कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ बताती हैं कि बाय द एज ऑफ 15 अगर बच्चों को ये लगता रहे कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है और वो मुँह से बोल भी रहे हैं कि आप मुझे निगलेक्ट बात नहीं सुनते, वो बोल भी रहे हैं मुंह से कि आपको मेरी समझ क्यों नहीं आती है, अगर ये बातें मुसलसल हो रही हैं घर में, तो हमें, मैं ये नहीं कह रही कि मसले हल हो जाएंगे जब आप उनको कहेंगे कि अच्छा मैं आपकी बात सुनता हूँ, क्योंकि यकीनन बच्चा जो बात आपसे कहने वाला है या कहेगा वो हो सकता है हमारे प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हो, हमारी सोच के ख़िलाफ़ हो, हमारे थाट प्रोसेस के ख़िलाफ़ हो, हमारे लिए एक नई बात हो, हम ना समझ सकें, ना हमें उसको सीखने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में कम्युनिकेशंस करना और करते रहना और ओपन कम्युनिकेशन रखना इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज बच्चे बाय द एज ऑफ 15, और ये स्टडीज़ बताती हैं कि उनको डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी सिम्टम, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। कोई मुझे यहाँ पे रुक के पूछे ये आज ही के बच्चों को होता है, ये हमें तो नहीं होता था, तो हमें है, इसी वजह से हम इस तरह के मिजाज के हैं जैसे कि हम हैं। अब ये आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं कह रही हूँ ये बात, लेकिन ये है कि पहले अगर चीज़ के लेबल नहीं थे या चीज़ के नाम नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें वैसी थी नहीं। कंटिन्यू करते हैं। 17 साइंस, अच्छा मैं हल भी बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ पहले मैं साइंस और सिम्टम्स बता दूं ताकि जो गौर से सुन रहे हैं या जो नोट्स लेते हैं लोग बाद में इस तरह के लाइव्स के, उनके लिए आसानी हो। और आप स्पेशली पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो पेरेंट्स आपस में डिस्कस कर सकें इन बातों को। तो 17 साइंस ऑफ इमोशनल निगलेक्टफुल पेरेंट्स, जब पेरेंट्स निगलेक्टफुल होते हैं अपने बच्चों के, आप सब जो सुन रहे हैं आप भी तो किसी की औलाद ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? तो ये हमारे लिए हैं जो हम अगर अपने आप को एज अ बच्चे देखें, या अगर हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करें और हमारा बच्चा अगर कोई देख रहा है तो वो किस तरह से फील करता है। आप बिल्कुल मोनोटोन में बात करते हो, ना अनफ्रेंडली होती है टोन आपकी, ना फ्रेंडली होती है टोन, क्या बात है, ठीक है, अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया, अच्छा, लाइक देयर इज लाइक रोबारिक जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी जिम्मेदारी है तो आपने पूछ लिया, या किसी ने आपको कहा कि पूछो ना बच्चे से, पूछो, तो आपने बड़ा रोबोटिकली आके आपने पूछ लिया, ठीक। अनरिस्पॉन्सिव टू चाइल्ड्स फीलिंग्स, बच्चे ने आके कोई बात आपके साथ शेयर किया, आपने उसकी तरफ एक नज़र देखा और बाकी बाद में अपनी काम करने लगे, या किया और फिर बाद में काम कर लें, किसी किस्म की कोई कॉन्वर्जेशन नहीं की, कोई उसको एक्नॉलेज नहीं किया, कोई उसकी बात के आगे कोई दूसरी बात नहीं लगाई, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। या फिर उसको कहा चुप कर जाओ, क्या बकवास है, चुप कर जाओ, शोर कर रहे हो, तुम्हारी आवाज़ मुझे बुरी लग रही है, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती हुई मुझे बुरी लग रही है, चुप कर जाओ, राइट। या बच्चों से ज़्यादा बात ना करना, या उनके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करना, या उनको कम पॉजिटिव फीडबैक देना, या कम उनको प्रेज़ करना, या फिर अफेक्शन कम शो करना, गले कम लगाना, चूमना कम, प्यार कम करना, हाथ कम पकड़ना। कुछ बच्चों को फिजिकल टच नहीं पसंद होता, लेकिन कुछ बच्चों की एक्चुअली लव लैंग्वेज फिजिकल टच होती है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें पता चलता है कि वो तो सहाबा कराम का हाथ भी पकड़ते थे, उन्हें गले भी लगाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुलैबिया
हज़रत जीम से उनका नाम था, उन सहाबी का मुझे एकदम से उनका नाम भूल गया, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। लेकिन उनकी स्टोरी अगर आप सीरा में पढ़ें तो वो थोड़े से कम खुश शक्ल थे और कद में भी छोटे थे। तो एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मार्केट में जाते हुए देखा। तो जब उन्होंने मार्केट में जाते हुए देखा तो उन्होंने ना उनको यानी कि पीछे से यूं जफ़ी लगा ली। तो वो उन्होंने कहा कौन है कौन है। तो जब उनको एहसास हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो वो रिलैक्स हो गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया कि इस ग़ुलाम को कौन ख़रीदेगा। तो वो जो सहाबी थे चूँकि उनमें सेल्फ इस्टीम लो था तो उन्होंने कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जैसे मतलब कि ना खुश शक्ल ना मतलब अजीब से बोंगे से इंसान को किसने ख़रीदना है, मैं किसी काबिल नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ उन सहाबी के लिए किया। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, कंटिन्यूस तरीका था अपना अफेक्शन शो करने का। यानी कि ये फ़िज़िकल टच की बात हो रही है, हाथ से बच्चों को अफेक्शन शो करना, उनके सर पे प्यार से हाथ फेरना, ये सब ये करना ज़रूरी है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा क्या, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन चिल्ड्रंस एक्टिविटीज़। हम मजाक करते हैं कि पता ही नहीं है बच्चा कौन सी ग्रेड में है, वाले साहब को पता ही नहीं कि बच्चा कौन सी ग्रेड में है। पता होना चाहिए, सिर्फ फीसें देना आपका काम नहीं है, कनेक्ट होना भी बच्चे से आपका काम है। चाइल्ड की क्यूज़ को या प्रॉब्लम्स, मतलब कि अक्सर होता नहीं कि बच्चा रोता हुआ किसी बात पे आता है तो माँ क्या कहती है, माँ कहती है इससे भूख लगी हुई इसलिए चिड़चिड़ा हुआ। भूख तो चलो ठीक है लगी हुई, तो ज़्यादा छोटे बच्चों की बात होगी, लेकिन बड़े बच्चे भी बाज़ औक़ात मसला उनका कुछ और होता है, गुस्सा उनका कहीं और निकल रहा होता है। हम बड़ों की तरह तो बात की तह तक पहुंचना या कम से कम पूछ ही लेना कि आओ बैठो, मुझे तुम परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ बात क्या है। ये कम्युनिकेशन होती है जो हम नहीं कर पाते या हमें समझ नहीं आती जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। वर्बली बहुत एग्रेसिव होना, मैंने देखा है कि हम लोग सारे, मैं इंक्लूडिंग, हम लोग अपनी बातचीत में वर्बली बहुत एग्रेसिव हैं। हम कहते हैं कोई बच्चा आया ना हमारे पास, कोई काम कह रहा है तो क्या हो गया, ये क्या बात हुई, ये क्या तुमने कह दिया, ये क्यों ऐसे किया, अब कम अकल हो तुम, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें सोच नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग बहुत वर्बली एग्रेसिव होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो है वो पिटाई कर रहा है अपनी औलाद की, नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ज़ुबान से पिटाई करते हैं, हाथ नहीं उठाते, ज़ुबान से पिटाई करते हैं। या फिर पेरेंट्स ख़ुद जो होते हैं वो ख़ुद चूँकि डिप्रेशन में या ख़ुद किसी मेंटल डिसऑर्डर में होते हैं तो वो अपने बच्चों को कोप नहीं कर पाते। अच्छा, ये तो वो हो गया कि पेरेंट्स ने बच्चों के साथ ये किया। अब बच्चों में जो साइंस हैं, अगर आपको यूं लग रहा है कि मेरा बच्चा कोई मुश्किल मुझे दे रहा है या डिफ़िकल्ट साइंस मुझे शो कर रहा है, तो वो किस तरह से आप उनको वेरीफाई कर सकते हो। वो इस तरह से है कि नंबर 1 ये कि एग्रेसिव बिहेवियर होगा या बहुत ज़्यादा चिढ़ना या बहुत ज़्यादा चिढ़ना, बहुत ज़्यादा लड़ना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करना, बहन भाइयों के साथ लड़ाई करना, मतलब कि ढूंढना जाके बाकायदा कि मैं किधर जाके तो मैं लड़ सकती हूँ या लड़ सकता हूँ या कहाँ पे मैं ड्रामा क्रिएट कर सकता हूँ। वो निगलेक्टेड चाइल्ड होता है। वो बेसिकली क्या चाह रहा होता है कि मुझे अटेंशन मिले। अगर आपने उसको कह दिया अच्छा जाओ अपनी मर्ज़ी से जाके खेलो, तो भी ना खुश है। उसको कह दिया नहीं तुमने बस बहुत खेल लिया, नहीं खेलना, तो भी ना खुश है। अब सारे बच्चे यूजुअली ना खुश ही रहते हैं अक्सर अपने पेरेंट्स से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे निगलेक्टेड हैं, कुछ मूड स्विंग्स भी होते हैं। ये एक्सट्रीम केसेस हैं और उनका जो गुस्सा है या नाखुशी जो है वो एक्सट्रीम तरह से वो शो करते हैं। दोस्तियाँ नहीं बना पाते, दोस्तियाँ रख नहीं पाते। दूसरे बच्चों के साथ कोई इतना ख़ास उनको ना मिलने का शौक़ होता है, ना उनको कोई इसमें इंटरेस्ट होता है। उनको हर बच्चे में मतलब कि उनको वबाले जान ही लग रहा होता है कि मुझे किसी से बात भी क्यों करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जो टीनेजर्स होते हैं वो वैसे ही चूँकि अपनी बारे में, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, अपनी फिजिकल चेंजेस के बारे में कॉन्शियस होते हैं, तो वैसे ही वो सिर्फ अपनी ग्रुप या अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, दूसरे नए लोगों से मिलने से हिचकिचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको निगलेक्ट किया गया या वो निगलेक्टेड है। कुछ एजेस और फेजेस भी होती हैं, दोनों चीज़ों को प्लीज़ मिक्सअप ना कर दीजिएगा। अच्छा, फिर उनके बाद वही लो सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ कंपैशन होता है, शेम, ह्यूमिलिएशन, अटेंशन प्रॉब्लम्स होती हैं, हाई रेट ऑफ डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन आप किसको कहते हो? डिसएसोसिएशन आप कहते हो कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, किसी बात में इंटरेस्ट ना लेना, किसी खुशी में, किसी गमी में, किसी खौफ में, किसी खतर में, मतलब अनइंटरेस्टेड, एक नॉन रिस्पॉन्सिव किस्म का उनका एक एक्सप्रेशन होता है। अब ये जो सारे हैं और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन अब उन सारों को बयान करने का मकसद नहीं है। मकसद प्रॉब्लम्स को बयान करना नहीं होता है। रमन सफ़िया पेश में मकसद उनको हाईलाइट करना होता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। अब जी अब हम इनके हल ढूंढ लेते हैं, या हम इनके हल अगर हमें पता है तो उन पे आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। अगर मैं आपको 10 हल दूंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 के 10 हल आप पे लागू होते हैं। उसका मतलब ये है कि 10 में से 5, 10 में से 3, 10 में से 2, 10 में से पहला ही एक चलो चुन लो और हम उस पर काम करना शुरू करें।
चाइल्डहुड इमोशनल निगलेक्ट वर्ड यूज़ किया गया है इमोशनल निगलेक्ट। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, ये पूरी कॉन्वर्जेशन जो आज से 2 वेडनेसडेज पहले हुई थी, एक्सटर्नलाइजर्स और इंटरनलाइजर्स, तो लोगों ने पूछा कि अगर हम एक्सटर्नलाइजर्स हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये उसका जवाब है कि फिर अब हमें क्या करना चाहिए अगर हम एक्सटर्नलाइजर्स हैं। हमें ये कहा गया कि इमोशंस को ना भूल जाओ, फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो रोना आ रहा है, चुप कर जाओ, गुस्सा आ रहा है, चुप कर जाओ, हंसी आ रही है, चुप कर जाओ, भूख लगी है, चुप कर जाओ, नींद आई है, चुप कर जाओ। ये जो वर्ड है ना, चुप कर जाओ, इसका मतलब है डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। और हमें यही कहा गया ना, कह दिया ना चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ, लेकिन मैं नहीं, चुप कर जाओ, मुझे समझ आ गई है क्या है, जो मैंने कह दिया वो करो, पहले वो करो जो मैंने कहा, उसके बाद वो करना जो तुमने करना। जब तक मतलब बच्चा या तो होता है वो हार ही जाता है, या उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है, या वो गुस्से में कहता है कि इन्होंने तो कभी मेरी बात सुनी नहीं है, मैंने करना ही नहीं है, ठीक। तो उसको कहते हैं आप इमोशनल निगलेक्ट, उसको आप इमोशनल निगलेक्ट कहते हो। अगर आपको उस तरह की फीलिंग है, या आपके साथ ऐसा हुआ, या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हो, तो आपको बहुत मुश्किल होगा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम देखना। और हम में से अक्सरियत को ये बात प्रॉब्लम लगती नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं लो हमने तो मार खाई है, मारें खाई हैं, डांटें खाई हैं, गालियाँ खाई हैं, छिड़ियाँ खाई हैं, हमने तो एक्सट्रीम पनिशमेंट्स लिए, हम तो ठीक ठाक ही हैं। क्या हम वाकई में ठीक ठाक हैं? हम ठीक ठाक यहाँ से। खैर, बहुत सारे बच्चे जो हैं उस वजह से इस तरह के एडल्ट्स हो जाते हैं जो बाद में किसी और को इमोशनली वैलिडेट नहीं कर सकते, और हमारी शादियों में फिर ये नज़र आता है। सबसे पहले फिर ये हमारी शादियों में नज़र आता है कि जहाँ पे आप सिर्फ फिर अपने इमोशंस का ध्यान देते रहते हो कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, इस बारे में कम सोचते हो कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या सामने वाला जो है वो क्या कहना चाह रहा है, या सामने वाला जो बात कर रहा है वो कौन से नज़रिए से आ रहा है। इस वजह से बहुत सी शादियों में कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि जब आप ये समझते हो कि अब मैं बड़ा या बड़ी हो गई हूँ और अब मैं इंचार्ज हूँ, तो फिर आपका पूरा का पूरा जो इमोशनल निगलेक्ट है वो सिर्फ आपके ऊपर आके फोकस होता है, मेरे इमोशंस को केटर किया जाए। और आप सामने वाले के इमोशंस को, ये नहीं कि आप जानबूझ के निगलेक्ट कर रहे हो, आपके पास टूल्स ही नहीं हैं उनको केटर करने के। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सोचना चाहिए। अब ये बात जिसने सुन ली तो वो इस बात पे सोचे कि क्या मैं सामने वाले के इमोशन को केटर करती हूँ या करता हूँ, क्या मैं दूसरों की बात खामोशी से सुनती हूँ या सुनता हूँ, क्या मैं दूसरों की बात पे जजमेंट फेंकने से पहले उनको वैलिडेट करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं किसी और के नज़रिए को सुन के खामोश हो जाता हूँ, चाहे मैं उसको एक्सेप्ट करूँ चाहे मैं उसको ना एक्सेप्ट करूँ, लेकिन क्या मैं किसी को बात करने का मौका देता भी हूँ, क्या मैं किसी का मजाक उड़ाने लग जाता हूँ, क्या मैं किसी को तंजिया बात करके या बुरी बात करके चुप करवा देता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर मैं ऐसा ना करूं। ये पहली प्रैक्टिस है, और यकीन जाने जो शख्स ये प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना, जो लोग यही सिर्फ इस एक बात की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, वो न सिर्फ अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करते हैं एज अ मुस्लिम, एज अ मोमिन, बल्कि वो दूसरों की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर करते हैं, अपने रिलेशनशिप को भी बेहतर करते हैं। उसके अलावा ये क्या, उसके अलावा ये एक्सेप्ट करना कि जी हाँ हमारे इमोशंस केटर नहीं किए गए थे, हाँ हमारे इमोशंस को ब्लॉक किया गया था, हाँ हमें हमारी बात समझानी नहीं आ सकी थी, या हमें मौका नहीं फराहम किया गया, या हम अपने बच्चों को ये मौका फराहम नहीं करते। तो लिहाजा अगेन वैलिडेशन, खामोशी से सुन लेना। हुजूर कोई और बात नहीं ना किसी को समझ आए, अल्लाह रसूल की बात समझ आती है अगर, तो अल्लाह रसूल की बात यह है कि पहले खामोशी से सामने वाले को सुन लो। अल्लाह रहीम है, रहमान है, और अगर अल्लाह ने लिखा है अपने अर्श पे कि मेरी जो माई मर्सी ओवरकम्स माई रैथ, इसका उर्दू में तर्जमा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहर पर भारी है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहीम ज़्यादा है। तो फिर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत जो है उसका कुछ हिस्सा हम इंसानों के दिलों में डाला हुआ है। बस इसी बात को अगर हम सुन लें, सोच लें, और इसी बात को हम अपनी कॉन्वर्जेशंस में ले आएँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से एग्री करेंगे या आप किसी से लड़ेंगे नहीं, आपको किसी बात पे गुस्सा नहीं आएगा, बाकी वो सारे काम होंगे लेकिन तरीके से होंगे। हर बात पे गुस्सा नहीं आएगा, हर बात पे चिढ़ेंगे नहीं आप, हर बात पे किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, हर बात पे अपने आप को सेल्फ डाउट नहीं करेंगे, हर बात पे रोने झगड़ने लगने बिलकने नहीं लग जाएंगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, एक इत्मीनान, एक सुकून, एक सकीना आ चुका होगा। फिर उसके बाद क्या है
प्रैक्टिस सिटिंग विद नेगेटिव फीलिंग्स। अच्छा, जब मैंने ये इंग्लिश में ये बात सीखी एज अ लाइफ कोच, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि मैंने ये सब कुछ सीखे, ये इमोशनल रिजिलियंस मेरा कोर्स भी है जो मैं सिखाती हूँ एज अ कोच, लाइफ कोच में ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ रोज़ एवरी सिंगल डे काम करती हूँ। तो उसमें मुझे ये इंग्लिश का टर्म नहीं समझ आता था, सिट विद योर फीलिंग्स। इसका मतलब है कि अगर आप रो रहे हो तो फिर आप बैठ के घंटों रोते रहो, या अगर आपको किसी चीज़ का अफसोस हुआ तो क्या आप घंटों बैठ के उसको सोचते रहो, बस सोचते रहो। तो वो तो हम सारे लोग कहते हैं, सिट विद योर फीलिंग्स का क्या मतलब होता है कि बैठ जाओ अपने इमोशंस के अंदर। फिर मुझे सीरा से ये बात समझ आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है कि दुख है तो दुख का इजहार नहीं करना हो। दुख का इजहार करो, आंसू आते हैं ठीक है, रो लो, लेकिन फिर उसके बाद तवक्कुल अल्लाह करते हुए आगे बढ़ो। सिट विद योर फीलिंग्स को, अब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला या कुरान का अगर जिसको नहीं पता या सीरा का जिसको नहीं पता तो उसको बस यहीं तक बात समझ आती है, सिट विद योर फीलिंग्स। लेकिन हमारा दीन इतना खूबसूरत, इतना कामिल, इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने हमें बनाया, क्या वो नहीं जानता कि हम कैसे हैं? तो हम ऐसे ही हैं कि अपने इमोशंस को समझ लो, बोल लो, उसका इजहार कर लो। ऑफ कोर्स ज़्यादती मत करो उसके इजहार में किसी और के साथ, लेकिन जो तकलीफ़, जो दर्द है वो बोलने वाला बोले, और जो उर्द गिर्द के वाले हैं वो खुदा खौफी सिला रहमी करते हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगते हुए सामने वाले को सुन लें और फिर तवक्कुल अल्लाह करके आगे बढ़ें। हाँ, हमारा दीन हमें ये ज़रूर कहता है कि फिर आगे बढ़ जाओ, और अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि ये दुनिया जो है ये हमेशगी की जगह नहीं है, और हमारे सब्र का जो सिला है वो बहुत खूबसूरत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बार बार फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को साबिरीन से मोहब्बत है, शाकिरीन से मोहब्बत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत अल्लाह हमें नसीब फरमाए कि हम अपने रब से मोहब्बत करें और हमारा रब हमसे मोहब्बत कर सके। फिर है कीप एन ऑन गोइंग लिस्ट ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अच्छा, अब जो मैं 2-3 बातें करूंगी ना, वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह ये कि लोग कहते हैं कि सामने वाला हमें इजाज़त नहीं देता इसलिए हम ये कर नहीं सकते। एक्चुअली मैं बात ये मैं पहले भी कई दफ़ा कर चुकी हूँ, बात ये नहीं है कि सामने वाले की इजाज़त का वेट करना है। आप अपनी ज़िंदगी के नॉर्म्स खुद तय कर सकते हो। लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे ये नहीं पसंद, या मैंने ये कह दिया कि मैं ये नहीं करना चाहती, या मैंने ये कह दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो सामने वाले को यूँ लगेगा कि जैसे कि मैं उन पे हावी हो रहा हूँ, या मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ, या मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ। हमारे दीन में गुंजाइश है एक दूसरे की बात को सुनने की और एक दूसरे की बात को समझने की। हमारे दीन में गुंजाइश है कि अगर आपको एक बात ना पसंद है और सामने वाले को एक बात पसंद है, तो फिर एक दूसरे से बातचीत करके किसी मिडिल ग्राउंड पे आ जाओ। ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, ये तो कुरान का कॉन्सेप्ट है, ये तो सीरा का कॉन्सेप्ट है। सहाबा कराम कई बातों पे एक दूसरे से नहीं मुत्तफ़िक़ होते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कई केसेस लेके जाते थे कि मैंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में जजमेंट करते थे। ये बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार करते थे, और इसी वजह से हमारे दीन में कितनी सारी बातों की गुंजाइश है। हनफी लोग जो हैं वो एक तरह से कोई काम करते हैं, शाफ़ी लोग जो हैं वो एक तरह से कोई काम करते हैं, हम्बली लोग जो हैं वो एक तरह से कोई काम करते हैं। मतलब ये दीन की खूबसूरती है। और अगर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खूबसूरती दी है, तो फिर हमने इसको इतना बदसूरत क्यों बना दिया है कि आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं बता सकते। और लाइक और डिसलाइक बताने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की दिल शिकनी कर रहे हो, और सामने वाला ये ना समझे कि मेरी दिल शिकनी हो रही है। सामने वाला ये समझे कि इसे हक़ है अपनी पसंदगी नापसंदगी बताने का, और फिर कोई दरमियान वाला रास्ता आप लोग इख्तियार करें। कहने आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इसकी सिंपल एक एग्जांपल दूं, पेरेंटिंग के हवाले से अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हम एज पेरेंट्स हम ये कहते हैं कि जी मुझे नहीं पसंद कि, अब बड़ी मुश्किल एग्जांपल हो जाएगी, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या एग्जांपल दूं, लेकिन सपोजली पेरेंट्स का घर में एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है। अब वो दीन के लिहाज से भी ठीक है और मतलब कि सारा कुछ है, लेकिन बच्चे ने कोई ऐसी बात की जो दीन के बरखिलाफ नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की सोच और पेरेंट्स के प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो अब क्या किया जाए? क्या बच्चा कह सकता है कि ये मुझे नहीं पसंद है? और क्या पेरेंट्स सुन सकते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे को ये बात पसंद नहीं है? और मैंने अक्सरियत पेरेंट्स देखे, और मैं ख़ुद भी पेरेंट हूँ, कि पेरेंट्स बच्चों की बात सुनते हैं, पेरेंट्स बच्चों की बात मानते हैं, और ऐसा नहीं कि बड़े मजबूर होकर मानते हैं। अक्सरियत पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, पेरेंट्स सुन भी लेते हैं। तो ना डरा करें,
अगर डिसएग्रीमेंट्स होती हैं तो डरा ना करें, उनको आराम से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को हम ज़रा रैप अप कर लें क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं लिख दूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लाइव को रैप अप करने के बाद इंशाल्लाह ताला। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि ओवर राइडिंग इम्पल्सेस होता क्या है कि होता क्या है कि आप जब बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहते हो या बहुत ज़्यादा आप नर्वस रहते हो, क्योंकि जी आपको किसी सामने वाले का डर होता है, स्पेशली अगर आपको अपने पेरेंट्स का डर हो या आपके टीचर्स का डर हो, तो आप कुछ ऐसी आदतें या कुछ ऐसे इम्पल्सेस पाल लेते हो सबकॉन्शियसली, जैसे कि नाखून बाइट करना, जैसे कि कंटिन्यूसली टीवी देखना, या जैसे कि और चीज़ें, या जैसे कि ड्रग अब्यूज़ हो गया, इस तरह की आप चीज़ें पाल लेते हो जिनको कि आपको पता है कि अखलाकियात के हिसाब से भी, दीन के हिसाब से भी, आपकी सेहत के लिए भी गलत है। ठीक है, तो फिर अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो इम्पल्सिवली आप करते हो, तो उनको ओवरराइड करना बहुत ज़रूरी है। ओवरराइड करना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपकी जो सोचने की, समझने की जो एक कॉग्निटिव आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पॉजिटिव हो सके, ताकि आप जल्दी एंग्जाइटी में ना चले जाएं, ताकि आप ज़्यादा देर डिप्रेशन में ना रहो। तो उसको ओवरराइड किस तरह से करते हो? आप उसको इस तरह से ओवरराइड करते हो कि आप अपने दिमाग को या अपने आप को ये बात बताते हो कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारे लिए बुरी है, और फिर उस बुरी हैबिट को किसी अच्छी हैबिट के साथ चेंज करने की कोशिश करते हो, या कोई इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो कि वो आपकी बुरी हैबिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन टाइम छूट जाए। हैबिट्स के बारे में मैं एक बात कहूँगी कि अगर किसी को बचपन से कोई बुरी आदत लगी हुई है, तो अचानक से अब अगर उसको एहसास हुआ कि ये मेरी आदत बुरी है, तो वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, उसको कुछ महीने लगेंगे, और डिपेंडिंग आपकी पर्सनालिटी कैसी है उसको कुछ साल भी लग सकते हैं। तो अब काम करते रहें आप मुसलसल, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाएगा। आप अपनी हैबिट को क्लोज अटेंशन दें, देखिए आप क्या पसंद करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं, कौन सी नई हैबिट्स आप अपना सकते हैं, उसको प्लान करें, उसको स्ट्रक्चर करें अपनी लाइफ में, और आपका ब्रेन चेंज हो सकता है। इस चीज़ की क़ुव्वत ताकत हमारे अंदर है कि हम अपने ब्रेन को डिफरेंट पाथ पे लगा सकें, डिफरेंट तरह से, डिफरेंट तर्ज की सोच पे हम उसको डाल सकें। अच्छा, ये लोग कहते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या करें? अपने आप को कहते रहा करें कि आप अच्छे हो, आपने अच्छा काम किया, अपने आप को या बकअप करने को क्या कहते हैं, तसल्ली देते रहा करें। तसल्ली का लफ्ज़ नहीं है ये, शाबाशी देते रहा करें, शाबाशी का भी लफ्ज़ नहीं है, लेकिन अपने आप को सराहें कि अच्छा तुमने ये अच्छा काम किया, तुम ये कर सकती हो, तुम में ये क्वालिटीज़ हैं। अपनी क्वालिटीज़ को जाने। अपनी एक दफ़ा आपको अगर याद हो, अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैंने एक पूरा लेक्चर किया था आप अपनी वीकनेसेस से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दें और उनके ऊपर काम करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वीकनेसेस पे भी काम करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ्स निखरेंगी तो आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। तो ये भी वही वाली बात है कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देते हुए जो चीज़ें आप ऑलरेडी अच्छी कर रहे हो ज़िंदगी में, लाइफ में, उनके बारे में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक मांगें कि या अल्लाह ये भी जो कमियां खामियां हैं, या अल्लाह ये भी मेरी ठीक फरमा दे, या मुझसे अच्छे काम हो जाएं, या मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अपनी बुरी आदतों से या सेल्फ नेगेटिव टॉक से या सेल्फ हार्म से मैं निकल सकूं। तो जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे कुछ पॉइंट्स उन लोगों के लिए जिनको ये आइडेंटिफाई हो गया है कि या चाइल्ड निगलेक्ट हमारे साथ हुआ था और अब हम निगलेक्टफुल पेरेंट्स हो रहे हैं, या अब हम एक्सटर्नलाइजर्स हो रहे हैं, यानी कि हर वक्त गुस्से में रहते हैं और हर वक्त मतलब एक अजीब सी कैफियत में रहते हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं? हम बुरे इंसान तो नहीं हैं, पर हम क्या करें कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके, हमारे अहलो अयाल हमसे खुश रहें, हम उनसे खुश रहें। आई होप इंशाल्लाह ताला कि ये हमारे काम आएगा। अगली बात इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फ़रमाए हम सबको, और हमारी तकलीफ़ों परेशानियों को हमसे दूर फरमाए, और हमें नेकी और तक़वा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।